ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तखतपुर थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने। कुछ दिन पहले यहां अज्ञात परिस्थितियों में गौ वंश का मांस बरामद होने के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले में करीब 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, लेकिन अब ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने निर्दोष लोगों को फंसाया और यहाँ तक कि एक मृत व्यक्ति के नाम पर भी FIR दर्ज कर दी है। ग्राम पंचायत भथर्रा के ग्रामीणों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया। उनका कहना है कि जिन लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया उनमें राजेश दयाल और मुकेश दयाल पूरी तरह से निर्दोष है। ग्रामीणों के अनुसार पुलिस ने दोनों को जबरन मामले में फंसाया है। इसके चलते गांव में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने FIR में एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी शामिल किया है जिसकी मौत 6 साल पहले ही हो चुकी है। यह चूक पुलिस की जल्दबाजी और लापरवाही को साफ तौर पर उजागर करती है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सही तरीके से जांच की जाती तो ऐसी गंभीर गलती कभी ना होती। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि निर्दोष लोगों को तुरंत रिहा किया जाए और मृत व्यक्ति के नाम पर दर्ज FIR को तत्काल रद्द किया जाए। अब देखना होगा कि पुलिस अधीक्षक इस गंभीर शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं। लेकिन जिस तरह से मृत व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उसने तखतपुर पुलिस की कार्य प्रणाली पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं और ग्रामीणों के बीच अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया है। कुछ दिनों पहले तखतपुर में एक गौ हत्या हुई थी और ये गौ हत्या जो है मतलब मसीहों के बीच में जो हुआ था, प्रक्रम हुआ था, ये सारा चीज़, जिसके चलते बहुत से लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, बहुत से लोगों को जेल भी भेजा गया था। लेकिन कल शाम अचानक ये हुआ कि हमारे गांव के 2 बुजुर्ग लोगों को जो कि 60 साल से ऊपर है, उनको बोले कि हम पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद वो उनको थाना लेकर गए और जब हम थाना पहुँचे तो उनको सीधा जेल भेज दिया केस लगाकर, जबकि इस प्रकरण में उनका कोई लेना देना नहीं है। तखतपुर अलग है, भतरी अलग है। तखतपुर भतरी निवासी हूँ और भतरी निवास में रहने वाले मेरे चाचा हैं सुरेश दयाल और मुकेश दयाल 2 जन हैं, बुजुर्ग हैं, है ना। उन्हें झूठा आरोप में फंसाया गया है कि गौ मांस उनको काटते हुए उन्हें देखा गया, जबकि ये सरासर झूठ है ना। वो बुजुर्ग इंसान है हमारे परिवार में, और जो मेरे पापा जी हैं उनके भाई, उनको मरे हुए उनका मृत्यु हुए 6 साल 7 साल हो चुका है, तो उनका भी नाम है। तो ये कहाँ से उनको प्रूफ मिला कि उन लोग को पकड़ के लाए हैं? और ऐसा भी हमको लग रहा है कि हमारे पूरे परिवार को लोग कौन पकड़ेंगे, तो ये गलत है। तो मैं चाहती हूँ सरकार से अपील करती हूँ कि जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए, लेकिन जो आरोपी नहीं है तो उसको क्यों पकड़ रहे हैं? उनको क्यों जबरदस्ती लाके जुर्म करार दे के जेल डाला जा रहा है? छत्तीसगढ़ के रेल मार्ग से बड़ी सुरक्षा चूक हुई है। चलती ट्रेन में ITBP जवानों की 2 बंदूकें और मैगजीन चोरी हो गई। मामला बिलासपुर GRP थाना तक पहुंचा और जांच तेज हो गई है। झारखंड रांची बटालियन में तैनात ITBP के ASI योगेंद्र प्रसाद और हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार छुट्टी पर अपने अपने घर लौट रहे थे। दोनों हटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सवार होकर डोंगरगढ़ और उत्तर प्रदेश जा रहे थे। जानकारी के अनुसार दोनों जवान देर रात तक जागते रहे, लेकिन जैसे ही रायगढ़ और चापा स्टेशन के बीच नींद लगी, उनके पास रखे 2 बंदूकें और मैगजीन समेत गोलियां चोरी हो गई। हथियार गायब होते ही जवानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिलासपुर स्टेशन पहुंचते ही दोनों ने तुरंत अपने ITBP बटालियन के अधिकारियों को सूचना दी। मामला गंभीर होने पर उच्च अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ASI और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद निर्देश के मुताबिक दोनों जवान आनन फानन में बिलासपुर GRP थाना पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई। GRP ने FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। रेल सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल GRP की टीम हथियारों की बरामदगी और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही ITBP के भीतर भी इस मामले को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। गणेश नगर वार्ड क्रमांक 46 में असामाजिक गतिविधियों ने आम लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गली गली में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। मेडिकल, नशा और सट्टे का कारोबार भी जोरों पर है। वहीं नशे में धुत युवक आए दिन चोरी, मारपीट और महिलाओं से छेड़छाड़ जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। निवासियों ने बताया कि समय समय पर इसकी शिकायत SSP और सिरगिट्टी थाना प्रभारी से की जाती है, लेकिन जैसी कार्रवाई होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है। इससे असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद है और अपराध का दायरा
लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के आक्रोश का बड़ा कारण सोमवार की घटना है, जब वार्ड के शासकीय स्कूल को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने टेबल, ट्यूबलाइट और पंखे तक तोड़ डाले। चूंकि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, इसलिए दोषियों की पहचान नहीं हो पाई है। लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद सिर्फ गश्त की जाती है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि पुलिस शक्ति से कार्रवाई करे और नशे व सट्टेबाज के कारोबार पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल हो सके। गणेश नगर वार्ड नंबर 46 से लगा हुआ क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र कहलाता है। वहाँ पर हम लोग समय समय पे एसपी साहब को और सिरगिट्टी टीआई साहब को भी बताते आए हैं कि असामाजिक तत्वों के द्वारा नशा करके कभी चोरी की वारदात को, कभी आपस में लड़ाई की वारदात को, और कभी महिलाओं को कमेंट्स करने की वारदात बढ़ता जा रहा है। समय समय पे हम लोग उन्हें अवगत कराते हैं और नशा का प्रकोप है। अवैध शराब गली गली बिक रही है, मेडिकल नशा बिक रहा है, सट्टों का कारोबार जोरों शोरों से है, और लगातार इसकी शिकायत करने के बाद भी जैसी कार्रवाई होनी चाहिए वैसा कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिससे ऐसे असामाजिक तत्वों का हौसला बुलंद है। शक्ति जिले के फगुरम चौकी अंतर्गत भद्री चौक के पास आज सुबह करीब 4 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क पर बैठी लगभग 10 गायों को एक अज्ञात हाईवा वाहन ने तेज रफ्तार में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना फैलते ही आसपास के ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सुबह 6 बजे के आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीण भद्री चौक पर एकत्रित हुए और सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने अज्ञात हाईवा चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही फगुरम चौकी प्रभारी संतोष तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस की समझाइश और आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने 6 साढ़े 6 बजे करीब चक्का जाम समाप्त किया। फिलहाल मृत गायों को सड़क से हटाकर किनारे सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। प्रशासन की ओर से पशु चिकित्सकों की टीम को बुलवाया गया, जो घायल गायों का इलाज कर रही है और मृत गायों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस अज्ञात हाईवा चालक की तलाश में जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि वाहन की पहचान कर उचित कार्रवाई की जा सके। शिवरी नारायण क्षेत्र के नगर पंचायत के पास एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान हेमंत कुमार श्रीवास के रूप में हुई है, जो जयजयपुर थाना क्षेत्र के तुषार गांव का निवासी था। स्थानीय लोगों की सूचना पर शिवरी नारायण पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान या अन्य हिंसक गतिविधि के संकेत की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन पुलिस किसी भी एंगल से जांच को नजरअंदाज नहीं कर रही। पुलिस मृतक के परिजनों के पहुंचने का इंतजार कर रही है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है, जिससे मौत के कारणों का सही पता चल सके। हेमंत कुमार श्रीवास की मौत कैसे हुई, यह अभी एक रहस्य बना हुआ है। पुलिस द्वारा मोबाइल डाटा, कॉल डिटेल्स और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है और सभी जल्द से जल्द मामले का खुलासा होने की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को विधि विधान से स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन कुछ वर्षों से यह देखने को मिल रहा है कि पारंपरिक स्वरूप से हटकर गणेश प्रतिमाओं को फैंसी ढंग से सजाया जा रहा है, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। शहर और गांव दोनों जगह कई स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं को कार्टून के रूप में बैठाया गया है। वहीं कुछ जगहों पर रिद्धि सिद्धि की मूर्तियों को आधुनिक परिधान जैसे फ्रॉक पहनाकर विराजमान कराया गया। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस तरह की सजावट और प्रयोग धार्मिक परंपरा का मजाक उड़ाने जैसा है। लोगों का मानना है कि पहले गणेश प्रतिमाओं को इस तरह स्थापित किया जाता था कि श्रद्धालु उन्हें देखकर भक्ति भाव से भर जाते थे, लेकिन अब शोभा और चमक धमक के लिए प्रतिमाओं को ऐसे स्वरूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो मन में आस्था जगाने के बजाय केवल प्रदर्शन मात्र रह गए हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारे पूर्वज हैं और जो अभी वर्तमान में, अगर हम पूर्वजों की बात करें तो जो उनकी राय है, जो उनकी मानसिकता है और एक गणेश जी की प्रतिमा को लेके जो उनकी धारणा है, श्रद्धा है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को आज के वर्तमान में फैंसी दिखावे में उन सब चीज़ों को ठेस पहुंचाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें उस प्रभु का जो हम मान सम्मान करते हैं उसको कहीं ना कहीं उसकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी चीज़ों को केवल दिखावा का ही रूप दिया जा
इसी के साथ पंडालों की सजावट भी प्रतियोगिता का रूप ले चुकी है। लोग पंडालों को आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए अत्यधिक खर्च और भड़कीली सजावट कर रहे हैं। इससे पूजा का माहौल धार्मिक कम और मनोरंजन अधिक प्रतीत होता है। देखिए, इसमें ऐसा है कि हिंदू धर्म में धार्मिक शिक्षा से वंचित रखा गया है हिंदू समाज को। हमारी गुरुकुल परंपरा थी, वैदिक गुरुकुल थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको वहाँ से प्राप्त होता था और शास्त्रों का अनुशासन था, शास्त्रों का मर्यादा था, लोग मर्यादा में रहते थे। अभी गुरुकुल परंपरा समाप्त होने के बाद लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। लोगों को ज्ञान नहीं है, अज्ञानात स्मृति भ्रांतियाँ, तो अज्ञानता के कारण ये सब चीज़ हो रहा है। जब लोगों में ज्ञान प्रसारित होगा तो ये सब चीजें त्रुटियां नहीं होंगी। जनता ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है और प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि मूर्तियों और पंडालों में इस तरह की फैंसी सजावट हिंदू धार्मिक परंपराओं के विपरीत है और इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही है। इसमें देखिए, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनके लिए एक हम लोगों को ही सीख रखना है कि गणेश भगवान का रूप कैसा होना चाहिए, उनकी पीछे की कहानियाँ कैसी होनी चाहिए। तो अभी हम लोग जैसा उन लोगों को दिखाएंगे वो आगे चल के वही फॉलो होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत मेहनत लगी है लोगों की, लेकिन ये जो गणेश भगवान के साथ में जो खड़ी हैं, जैसे हमको पता है उनकी 2 पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, तो अगर खड़ा ही करना था तो उनकी दोनों पत्नियों को खड़ा करना था। तो ऐसे में समझ में लोग कंफ्यूज हैं कि ये जो है उनके साथ में वो है कौन। धार्मिक विद्वानों का कहना है कि इस स्थिति का मुख्य कारण धार्मिक शिक्षा का अभाव है। आजकल नई पीढ़ी को धर्म और परंपराओं के बारे में सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, जिसके चलते लोग केवल दिखावे की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि गणेश चतुर्थी जैसे पावन पर्व को पारंपरिक और धार्मिक मूल्यों के अनुरूप ही मनाया जाए। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए कई विद्यार्थियों के परिणाम रोक दिए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार लगभग 600 से अधिक ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने संबंधित महाविद्यालयों में इंटरनल परीक्षा नहीं दी थी। इसी कारण उनके परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जा सके हैं। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि जब महाविद्यालयों में इंटरनल एग्जाम आयोजित किए गए थे तब ये विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार इंटरनल परीक्षा के अंक मुख्य परीक्षा परिणाम में शामिल किए जाते। यदि इंटरनल अंक प्राप्त नहीं होते हैं तो परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता। हालांकि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश लेने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसे ध्यान रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक और मौका देने का निर्णय लिया है। अब सभी महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया कि वे 4 सितंबर 2025 तक ऐसे विद्यार्थियों की इंटरनल परीक्षा दोबारा आयोजित करें और उनके अंक विश्वविद्यालय को भेजें। विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही इंटरनल के अंक प्राप्त होंगे सभी विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। यह कदम विद्यार्थियों के हित में उठाया गया है ताकि उनकी शिक्षा किसी भी प्रकार में बाधा न आए। द्वितीय सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अप्रिय कारणों से अनुपस्थित हो गए थे प्रायोगिक और एवं आंतरिक परीक्षा में, ऐसे छात्रों को हम पुनः छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार उन्हें पुनः मौका दे रहे हैं कि वे प्रायोगिक एवं आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित हो जाए। उनके लिए हमें 4 सितंबर की तिथि निर्धारित की है और जब वे प्रायोगिक और आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे उनका परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित हो जाएगा और वो 3rd सेमेस्टर में उनका प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा। मंगलवार की शाम अचानक आए तेज आंधी और बारिश ने शहर के कई इलाकों में तबाही मचा दी। तेज हवाओं के कारण अनेक स्थानों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई। हालांकि इस दौरान किसी प्रकार की जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं है, जिससे राहत की बात मानी जा रही है। लेकिन पेड़ गिरने से कई जगहों पर विद्युत तार टूट गए और खंभे क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। घटना स्थलों पर नगर निगम की टीमों ने तत्काल मोर्चा संभाला। बुधवार की सुबह से ही निगम द्वारा पेड़ हटाने और मार्ग को साफ करने का कार्य आरंभ किया गया। पूरे दिन चले इस अभियान में भारी मशीनों की मदद से सड़कों के पेड़ हटाए गए ताकि यातायात सुचारू रूप से बहाल किया जा सके। बिजली विभाग की टीमें भी प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची और आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया। नगर निगम ने लोगों से अपील की कि वे सावधानी बरतें और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दे।
रायपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को रेलवे सुरक्षा बल और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के पास से एक ट्रॉली बैग और पिट्ठू बैग में छिपाकर रखा गया कुल 28 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार से छपरा निवासी अनीश कुमार शाह और गोपालगंज निवासी आयुष कुमार सिंह के रूप में हुई है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे गांजा ओडिशा के कोरापुट जिले से बस के जरिए रायपुर लेकर आए थे और यहां से ट्रेन के माध्यम से हरियाणा होते हुए बिहार पहुंचने की योजना थी। आबकारी विभाग ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गांजा जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोनों आरोपियों को बुधवार को विशेष एनडीपीएस न्यायालय रायपुर में पेश किया जाएगा। बिलासपुर शहर से समाज को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दयालबन राधा कृष्ण मंदिर के पास एक युवक द्वारा गौ माता के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का मामला प्रकाश में आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए थाना सिटी कोतवाली के सीएसपी ने बताया कि घटना 2 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे की है। वीडियो वायरल होने के बाद गौ सेवकों ने जांच पड़ताल किया और आरोपी की पहचान अभय वर्मा निवासी नारियल कोठी के रूप में की। शिकायतकर्ता आशुतोष वासु नामदेव ने सिटी कोतवाली थाने में लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि वीडियो प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ पड़ताल की और पुष्टि होने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शिकायत और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अभय वर्मा के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा के तहत अपराध दर्ज किया। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और फिर वैधानिक कार्यवाही पूरी कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कल हम लोग के पास एक वीडियो आया था, उसमें एक पर्सन जो है वो आप प्राकृतिक तरीके से गौ के साथ व्यवहार कर रहे थे, तो हमने उसके तलाशी की, फिर अप्रीहेंड किया, उन्हें हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है और उनको हमने जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एनिमल है, पशु क्रूरता नियम, उसके अंतर्गत हमने उसको हिरासत में लिया है। तो यही थी इस बुलेटिन की तमाम खबरें। देश विदेश की खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक ले दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।